सुनो, आज 2 रोटियां ज्यादा खा लो। ज्यादा कहाँ है? मुझे तो 3 ही दिख रही है। एक मेरी, 2 तुम्हारी। मैं दोपहर में पड़ोस वाली काकी के यहाँ छाछ पी लूंगी। मोहन समझ गया कि चंपा फिर झूठ बोल रही है। काकी के यहाँ रोज छाछ नहीं मिलती। सच बताओ, तुम फिर अपना हिस्सा मुझे दे रही हो ना? अरे, तुम भी ना। पहले पेट भरो, फिर सवाल करना। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर आधी आधी रोटी बांटकर खा ली। मोहन कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के कुछ लड़के पीछे से हंसने लगे। अरे देखो, चंपा का लकड़हारा जा रहा है। उसकी बीवी तो बड़ी विचित्र है। कभी खुद से बातें करती है, कभी पेड़ों से। मोहन ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। चंपा की अजीब आदतें पूरे गांव में मशहूर थी। वह कभी कभी सुबह घर के आंगन में खड़े नीम के पेड़ से कहती, आज ज्यादा पत्ते मत गिराना, मुझे झाड़ू लगाने में आलस आएगा। कभी रास्ते में किसी बकरी से पूछती, क्या हुआ बहन, आज इतनी उदास क्यों हो? लोग उसे देखकर हंसते थे, लेकिन चंपा को किसी की बात का बुरा नहीं लगता था। वह कहती, हंसने दो, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, यही बहुत है। दोपहर को मोहन लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा। सेठ हरिराम ने लकड़ियों को देखा। बस 220 रुपए? आज लकड़ियां अच्छी है, थोड़ा और दे दीजिए। तुम्हारे बाद 5 लोग और खड़े हैं, लेना है तो लो। मोहन ने भारी मन से पैसे ले लिए। उसी समय उसने देखा कि एक दूसरा आदमी कम लकड़ी लाया, फिर भी उसे ज्यादा पैसे मिले। मोहन ने पूछा, सेठ जी, उसे 300 और मुझे 220 रुपए क्यों? वो मेरा रिश्तेदार है। मोहन समझ गया। शाम को वह घर पहुंचा। चंपा दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सुनो, अगर मैं एक दिन बहुत अमीर हो गई तो? तुम सबसे पहले क्या खरीदोगी? एक बड़ी सी अलमारी, ताकि उसमें तुम्हारे फटे हुए कुर्ते छुपा दूं। अगली सुबह चंपा सिर पर खाली टोकरी रखकर गांव की गलियों में घूमने लगी। लोग हैरान थे। एक औरत ने पूछा, अरे चंपा, टोकरी तो खाली है। हाँ, मैं लोगों की चिंता भरने निकली हूँ। चिंता भी कोई टोकरी में भरता है? जो जितनी शिकायत करेगा, उतनी चिंता मैं उठा लूंगी। लोग उसे पागल समझकर हंसते रहे, लेकिन धीरे धीरे कई औरतें उसके पास बैठ गई। कोई अपने बेटे की शिकायत कर रही थी, तो कोई अपनी बहू की। चंपा सबकी बातें सुनती रही, फिर बोली, देखो, अगर हर कोई सिर्फ अपनी ही परेशानी देखेगा, तो खुशी कहाँ से आएगी? शाम को मोहन वापस आया। उसने देखा घर के बाहर 4-5 औरतें बैठी हैं और चंपा उनसे बातें कर रही है। ये सब क्यों आई है? इनके बातें सुन रही हूँ। एक बूढ़ी काकी बोली, बेटा, तेरी पत्नी बड़ी अजीब है, लेकिन इसके पास बैठकर मन हल्का हो जाता है। मोहन पहली बार गर्व से मुस्कुराया। कुछ दिन बाद गांव में मेले की तैयारी शुरू हुई। हर कोई कुछ न कुछ बेचने वाला था।
मोहन उदास बैठा था। हम क्या बेचेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। चंपा ने मिट्टी का एक पुराना घड़ा उठाया। हम मुस्कान बेचेंगे। मोहन ने माथा पकड़ लिया। फिर शुरू हो गई तुम्हारी विचित्र बातें। अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे। सोचो, जंगल तुम्हें सिर्फ लकड़ी देता है या कुछ और भी? मोहन कुछ पल सोचता रहा। उसे पहली बार लगा कि शायद चंपा की अजीब बातें सिर्फ मजाक नहीं, उनमें कोई नई सोच भी छिपी होती है। अगली सुबह मोहन कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाने ही वाला था कि चंपा ने उसे रोक लिया। आज लकड़ियां कम काटना। मोहन हैरान होकर बोला, अगर लकड़ियां कम काटूंगा तो घर कैसे चलेगा? मैंने कब कहा कि काम मत करना? मैं बस इतना कह रही हूँ कि आज जंगल को ध्यान से देखना। सिर्फ पेड़ मत देखना, बाकी चीजें भी देखना। जंगल पहुंचकर मोहन लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर जमीन पर गिरी, सूखी बांस की टहनियों पर पड़ी। उसे चंपा की बात याद आई, सिर्फ पेड़ मत देखना। उसने कुछ बांस उठा लिए और घर लौट आया। आज इतनी जल्दी? ये उठा लाया हूँ। बस यही तो चाहिए था। अब इनका क्या करेंगे? तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे हैं। लकड़ी काटते हो तो छोटी चीजें भी बना सकते हो। मैं कारीगर नहीं हूँ। लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है? मोहन ने चाकू से बांस छीलना शुरू किया। पहले टोकरी टेढ़ी मेढ़ी बनी। चंपा उसे देखकर जोर से हंस पड़ी। इतनी मेहनत की और तुम हंस रही हो। मैं टोकरी पर नहीं, तुम्हारे चेहरे पर हंस रही हूँ। ऐसे मुंह बनाया है जैसे गांव का मुखिया चुनाव हार गया हो। 3 दिन तक मोहन सिर्फ अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसकी बनाई टोकरियां सुंदर बनने लगी। अब इन्हें मेले में बेचेंगे। अगर किसी ने नहीं खरीदा तो वापस ले आएंगे, लेकिन कोशिश किए बिना हार क्यों माने? मेले का दिन आ गया। चारों तरफ भीड़ थी। किसी की मिठाई की दुकान, किसी की खिलौने, किसी के कपड़े। मोहन ने अपनी टोकरियां एक कोने में सजा दी। 1 घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। उसी समय एक बूढ़ी दादी वहां आई। बेटा, ये टोकरी कितने की है? 100 रुपये। बहुत अच्छी बनाई है, एक दे दो। दादी के जाते ही एक और ग्राहक आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते सारी टोकरियां बिक गई। मोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चंपा, आज पहली बार लकड़ियों से ज्यादा कमाई हुई है। देखा, जंगल सिर्फ जलाने की लकड़ी नहीं देता। लोग तुम्हें विचित्र कहते हैं। अलग सोचने वाले लोगों को पहले विचित्र ही कहा जाता है। कुछ दिनों बाद मोहन रोज थोड़ी थोड़ी टोकरियां बनाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन हरिराम सेठ को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह एक दिन उनके घर पहुंचा। मोहन, सुना है अब तुम मुझे लकड़ी नहीं बेचते। सेठ जी, अब थोड़ा दूसरा काम भी करने लगा हूँ। 2 दिन की कमाई देखकर खुद को बड़ा व्यापारी मत समझ लेना। सेठ जी, मेहनत करने वाला छोटा नहीं होता। सेठ गुस्से में वहां से चला गया। कुछ महीने बीत गए।
अब मोहन की टोकरियां पास के गांव में भी जाने लगी। एक दिन वही सेठ उसकी दुकान पर आया। मोहन, मुझे भी ऐसी टोकरियां चाहिए। कितनी? 50। मोहन ने बिना घमंड किए कहा। मिल जाएंगी। सेठ ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। पुरानी बातें भूल जाइए, काम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सेठ के जाने के बाद चंपा बोली, देखा, गुस्से से नहीं, धैर्य से जीत मिलती है। सच कहूं, मेरी सबसे बड़ी कमाई ये टोकरियां नहीं है, तुम्हारा साथ। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं राह दिखाने की जिद न करती, तो मैं आज भी सिर्फ शिकायतें ही करता रहता। और अगर तुम मेरी बातों पर भरोसा न करते, तो मेरी सारी बातें सिर्फ मजाक बनकर रह जाती। याद है चंपा, एक समय ऐसा था जब हमारे घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती थी। हाँ, और तुम हर बार अपनी रोटी मुझे देने की कोशिश करते थे। अब भी करूंगा। अब आधी आधी बांटेंगे, जैसे हमेशा बांटते आए हैं। उस दिन गांव वालों ने पहली बार चंपा को विचित्र नहीं, बल्कि समझदार चंपा कहकर पुकारा। और मोहन समझ गया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसके साथ चलने वाला सही जीवन साथी भी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।